प्राचीन काल में मालवा के विशाल साम्राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी, पर उनका हृदय एकांत में डूबा रहता था। महल की भव्यता और रानियों की सजावट उनके मन को कभी छू नहीं पाई। विक्रम को सच्चाई और सादगी की तलाश थी, जो उन्हें कहीं नहीं मिली जब तक उनकी मुलाकात अनुराधा से नहीं हुई। अनुराधा एक गरीब कुम्हार की बेटी थी, जो नदी किनारे मिट्टी के दिए बनाती थी। उसकी सादगी और मुस्कान में एक अनोखा जादू था। एक दिन राजा विक्रम शिकार के लिए जंगल गए और रास्ता भटक गए। भटकते भटकते वे नदी किनारे पहुंचे, जहां अनुराधा अपने दियों को सजा रही थी। उसकी मधुर आवाज में गाया गीत सुनकर विक्रम ठिठक गए। अनुराधा ने बिना किसी डर के राजा को पानी पिलाया और रास्ता दिखाया। उसकी निश्चलता ने विक्रम के मन को छू लिया। उस दिन के बाद विक्रम बार बार नदी किनारे जाने लगे। वे साधारण वेश में अनुराधा से मिलने पहुंचते, ताकि कोई उनकी राजसी पहचान न जान पाए। अनुराधा की सादगी, उसकी बातों में छिपा जीवन का दर्शन और उसकी मेहनत ने विक्रम को बांध लिया। अनुराधा भी विक्रम की गहरी बातों और उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझने लगी थी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। विक्रम को पहली बार लगा कि उसका हृदय किसी के लिए धड़क रहा है। लेकिन प्रेम का यह रास्ता आसान नहीं था। एक दिन जब विक्रम ने अनुराधा को अपने दिल की बात बताई, तो उसने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और आप तो इतने ऊंचे हैं। यह रिश्ता कैसे संभव है? विक्रम ने उसका हाथ थामकर कहा, मेरा दिल तुम्हारी सादगी का गुलाम है, अनुराधा। मैं राजा नहीं, बस तुम्हारा विक्रम बनना चाहता हूँ। उस पल अनुराधा की आंखों में आंसुओं के साथ एक मुस्कान थी। उसने भी अपने दिल की बात स्वीकार कर ली। परंतु यह प्रेम राजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। जब मंत्रियों और रानियों को पता चला कि राजा एक गरीब लड़की से प्रेम करते हैं, तो हंगामा मच गया। मां राजमाता ने विक्रम को समझाया, तुम एक राजा हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से होना चाहिए। यह प्रेम तुम्हारे सिंहासन को कमजोर करेगा। विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, सिंहासन तो मिट्टी का ताज है, पर अनुराधा मेरा हृदय है। उसे खोकर मैं जीवित नहीं रहूंगा। महल में विरोध बढ़ता गया। मंत्रियों ने अनुराधा को अपमानित करने की कोशिश की, पर विक्रम ने उन्हें चेतावनी दी कि अनुराधा के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा। अनुराधा को जब यह सब पता चला, तो वह दुखी हो उठी। वह नहीं चाहती थी कि विक्रम का सम्मान उसके कारण कम हो। एक रात वह चुपके से गांव छोड़कर चली गई, केवल एक पत्र छोड़कर, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय विक्रम, तुम्हारा प्रेम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है, पर मैं तुम्हें अपनों से दूर नहीं देख सकती। मुझे माफ करना। विक्रम उस पत्र को पढ़कर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसने कभी नहीं बहाए थे। उसने तुरंत अनुराधा को ढूंढने का आदेश दिया। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक दूर के गांव में पाया गया, जहां वह बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रही थी। विक्रम ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और कहा, अनुराधा, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम बिना मेरी सांसें रुक जाएंगी। अनुराधा की आंखें भी नम थी। उसने कहा, पर तुम्हारा राज्य, तुम्हारा कर्तव्य। विक्रम ने जवाब दिया, मेरा कर्तव्य मेरे लोगों का सुख है, और मेरा सुख तुम में है। उस दिन विक्रम ने अनुराधा को राजमहल लाया और पूरे दरबार के सामने घोषणा की, यह मेरी रानी होगी, क्योंकि यह मेरा दिल है। प्रजा ने पहले तो संकोच किया, पर अनुराधा की सादगी और सेवा ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। विक्रम और अनुराधा का प्रेम न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी आज भी गाई जाती है, एक राजा की, जिसने अपने दिल की सुनी, और एक गरीब लड़की की,
जिसने प्रेम को अमर कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।